Welcome to the second class of UGC Net Paper 2 Women Studies Series। जो लर्नर्स आज क्लास पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इससे पहले जो क्लास आई थी आप वो जाकर देखिए पहले और उसके बाद ये क्लास देखिए, और जिन्होंने वो क्लास देख ली है ऑलरेडी वो रिवाइज करेंगे, वीडियो को शुरू करेंगे और हर क्वेश्चन के बाद वीडियो पॉज करनी है और आंसर खुद से करना है, सो दैट यू विल गेट टू नो हाउ मेनी आंसर्स आर करेक्ट। आज की वीडियो का टॉपिक होगा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मिलेनियल डेवलपमेंट गोल से ऑलमोस्ट ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, जस्ट क्विकली आपको बता दूंगी। बट एसडीजी इससे हर बार 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, हर साइकिल में 2-3 क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं, तो ये मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगी ताकि आप जब वीडियो एंड हो तो आपको 17 गोल्स याद हो। और क्राइटेरिया है कि लास्ट में आपको टेस्ट देना है, आपको इससे पता चलेगा कि आपको कितने गोल्स याद हो गए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप वीडियो 2 बार देखिए, उससे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सारे गोल्स चले जाएंगे और आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो एग्जाम में कंफ्यूजन होती है ना कि पढ़ा तो हुआ है लेकिन आंसर याद नहीं आ रहा है, वो कंफ्यूजन नहीं होगी। Hello learners, I am Vandana Malik. I am pursuing my PhD in Women Studies. Let's move on to the video. First, we'll talk about Millennium Development Goal. The time period was 2000 to 2015. और first question, India MDG अचीव कर पाया या नहीं, ये आपको जाके चेक करना है। First goal is eradicate extreme hunger and poverty. Second goal was achieve universal primary education. Third, promote gender equality and women empowerment. Fourth, reduce child mortality. Fifth, improve maternal health. Sixth, combat HIV, AIDS, malaria and other disease. 7, ensure environment sustainability. और 8th गोल वॉज पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। आपने ये जब 8 गोल्स अभी रीड किए हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एसडीजी जो है वो इसको फर्दर इंप्रूव ही करेगा। पहले 8 गोल्स थे, फिर 17 हो गए। दिस वॉज एमडीजी एंड दिस वॉज एसडीजी। नेक्स्ट इज we'll talk about sustainable development goal. As you know, there are 17 goals, 169 targets and 248 indicators. ये वीडियो पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर 1 में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से इन द यूनिट पीडीई, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। और एक बार क्वेश्चन आया था, तो आपका जब एग्जाम हो उससे 1 या 2 दिन पहले आपको पब्लिकेशन देखने हैं, पब्लिकेशन से भी क्वेश्चन आए हैं, तो आप जस्ट वो चेंज होती रहती है, इसीलिए मैंने अभी डाला नहीं है कि कितनी पब्लिकेशन है, बिकॉज इट विल चेंज अल्टीमेटली। तो आप वीडियो जब देखें एग्जाम से पहले तो एक बार पब्लिकेशन चेक करके जाइए। सो हम स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। एक न्यूबॉर्न स्टोरी से की जो लाइफ साइकिल होती है पूरा, उसको हम कवर करेंगे और पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी उसी में हम एड ऑन करते जाएंगे। द फर्स्ट गोल इज नो पॉवर्टी। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हमारी कोशिश होती है कि वो एटलीस्ट पॉवर्टी ना देखे। हर पेरेंट्स की ये विश होती है, ये वो कोशिश करते हैं कि बच्चा वो फेज ना देखे पॉवर्टी वाला एटलीस्ट। अब अगर वो पॉवर्टी वाला फेज नहीं देखेगा तो उसको खाना प्रॉपर मिलेगा, उसको मील मिलेगा, जिससे वो हंगर को फेस नहीं करेगा, तो 0 हंगर हो जाएगा। अगर वो मील प्रॉपर ले रहा है तो उसकी गुड हेल्थ एंड वेलबींग होगी। ठीक है, दोबारा रिवाइज करते हैं। कोई बच्चा पैदा हुआ, वो पॉवर्टी फेज ना देखे, उससे उसको मील मिल रहा है, उसको भूखा उसको नहीं रहना पड़ रहा है, और जिससे उसकी हेल्थ अच्छी हो रही है।
नेक्स्ट इज वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अब वो स्कूल जाएगा, वहां पे क्या सीखेगा, हम किस लिए स्कूल भेज रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन के लिए। एजुकेशन वी कैन गेट एवरीवेयर, इवन एट होम। हम अपनी मम्मी से एजुकेशन लेते हैं, हम अपने पापा से एजुकेशन लेते हैं, हम अपने दादा दादी से एजुकेशन लेते हैं, बट जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो क्वालिटी एजुकेशन है, उसके लिए हम स्कूल जाएंगे। और स्कूल में सबसे पहले हम क्या कोशिश करेंगे, जेंडर इक्वालिटी। जो हम स्टीरियोटाइप सीख के आए हैं कि बॉयज डोंट क्राई, गर्ल्स को ऐसे बिहेव करना है, बॉयज को ऐसे बिहेव करना है, तो ये सारे स्टीरियोटाइप हम तोड़ेंगे और जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करेंगे। फिर हम स्कूल में कोशिश करेंगे कि क्लीन वाटर हो एंड सैनिटेशन, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। जब स्कूल में ये भी मिल जाएगा बच्चे को, तो हम ये देखेंगे कि स्कूल में प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, ताकि बच्चा एक अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ सके। अब उसको यहाँ तक क्या है, उसकी स्कूलिंग और उसकी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट हो गई है। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद सबको पता है हमें काम चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। सो एट्थ गोल इज डिसेंट वर्क, हमें डिसेंट वर्क मिले ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे, या हम कोई इनोवेशन में जाएंगे, या इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसके बाद क्या होगा, हमने इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कर लिया, इससे हमारी इनइक्वालिटीज जो हैं वो रिड्यूस होंगी। सो 10th गोल क्या है, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना। और फिर हम माइग्रेट करेंगे। जो बच्चा पैदा हुआ था वो क्या कोशिश करेगा कि उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले, उसके बच्चों को ज्यादा और अच्छी एजुकेशन मिले, तो वो 11 एक एक करके सबको क्या कोशिश करेगा कि सस्टेनेबल सिटीज की तरफ लेके जाए, वहां पे अच्छी अच्छी कम्युनिटीज हो। ठीक है, 11 तक हो गया। इसके बाद जब वो सिटीज में आ गया है, तो उसको समझ में आ रहा है कि खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। वो अपने बच्चों को क्या बोलेगा कि आपको बहुत ध्यान रखना है, पैसा वेस्ट नहीं करना है, आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो रिस्पॉन्सिबली प्रोड्यूस करो और उसको कंज्यूम भी रिस्पॉन्सिबली करो। उसके बाद जब ये सब कर लेगा, तो अब इंसान क्या सोचता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमें उसके टुवर्ड्स अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना पड़ेगा, वरना नेक्स्ट जनरेशन हमें ये बोलेगी कि हमारे फोरफादर्स हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं। सो वी विल लुक इनटू द क्लाइमेट चेंज। और उसके बाद जो लिविंग बीइंग्स हैं वो मोस्टली या तो वाटर पे होता है या लैंड पे होता है। पहले आप खुद को बचाओगे या पहले दूसरे को बचाओगे, तो हमें ये कोशिश करनी है कि पहले हम दूसरों को बचाएं, लाइफ बिलो वाटर, एंड देन उसके बाद हम लाइफ लैंड पे आएंगे। याद रहेगा, पहले क्लाइमेट चेंज के टुवर्ड्स जब हम एक्शन लेंगे, तो पहले हमें दूसरों के लिए काम करना है, लाइफ बिलो वाटर, उसके बाद हम अपने ऊपर आएंगे, लाइफ ऑन लैंड। नेक्स्ट इज पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। देखिए, इस सभी को काम करने के लिए हमें शांति बहुत जरूरी है बनाए रखना, सबको जस्टिस मिले, इसीलिए तो हम कर रहे हैं ना एसडीजी। हम वाटर के जो एनिमल्स हैं उनका भी ध्यान रख रहे हैं, जो लैंड पे एनिमल्स हैं हम उनका भी ध्यान रख रहे हैं। हम क्यों रख रहे हैं, ताकि सबको जस्टिस मिले, उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है। एंड लास्ट गोल इज पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। सभी कंट्रीज पार्टनरशिप करेंगे, सभी स्टेट्स पार्टनरशिप करेंगे, तभी हम एसडीजी को कंप्लीट कर पाएंगे। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी और आप इनकलकेट कर लेंगे सारे गोल्स को इसके में साथ ही। अब आप वीडियो को दोबारा देखिए, ताकि आपको बहुत जो स्टोरी समझाई है वो दूसरी बार में क्लियर हो जाती है। जो पहली बार में हम रीड करते हैं 30-40 ही हम ग्रास्प कर पाते हैं, तो आप 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। दिस इज द लिंक फॉर माय टेलीग्राम चैनल। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द टेस्ट। एसडीजी 10, 3, 9, 5, 1, 15, 6 एंड 2, एमडीजी 6 एंड एमडीजी 2। अब आपको क्या करना है, 2 बार वीडियो आपने देख ली है,
उस स्टोरी को याद करना है। और जैसे जैसे गोल्स आप बड़े हो रहे हैं, हमने वही किया था कि एक बच्चा है वो बड़ा हुआ, लास्ट तक उसने क्या क्या सोचा। तो जहां जहां आपको लगे कि हाँ मुझे यहाँ रुक के गोल को दोबारा देखना है, वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा उसको समझिए, उस स्टोरी को अपने माइंड में बिठा लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। सो विद दिस नोट, बी थैंकफुल फॉर एवरी डे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।